हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू हैव के तीसरे अंदाज के बारे में। तीसरा अंदाज मतलब तीसरे तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने वर्ब ऑफ टू हैव के दो अंदाज मतलब दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको इनमें डिफरेंस करना समझ में आ सके कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं वर्ब ऑफ टू हैव में। आज मैं वर्ब ऑफ टू हैव के तीसरे अंदाज मतलब तीसरे तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को न देखें, आप बेसिक वीडियो को देखें। आप मार्गदर्शक गुरुजी या डेग इंस्टीट्यूट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो हमारे बेसिक वीडियो है बिल्कुल उसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को अलग अलग सेपरेटली 15-15 मिनट समझाया हुआ है। पहले उसको समझ लीजिए, समझ में आने के बाद आप इन वीडियोस पे आ सकते हैं। आप डायरेक्ट ना आए, आपको समझ नहीं आएगा। और वो सभी स्टूडेंट जो अपना बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो भी उनको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव के तीसरे अंदाज के बारे में बात करने वाले हैं। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। सेंटेंस वही होंगे लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर बदल जाने वाले हैं। मेरे पास कार है सो आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। क्या मेरे पास कार है? हैव आई कार। मेरे पास कार क्यों है? व्हाई हैव आई कार। किसके पास कार है? हु हैज कार। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दूसरा, मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। क्या मेरे पास कार है? डू आई हैव कार। मेरे पास कार क्यों है? व्हाई डू आई हैव कार। किसके पास कार है? हु हैज कार। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, मेरे पास कार है सो आई हैव गॉट अ कार। बना कैसे? ये तीसरे तरह का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां है हैज हैव और उसके बाद गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर की तरह है, ये पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर की तरह है और ये फ्यूचर परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर की तरह है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर थे वो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के जैसे थे, उसी की तरह बना हुए थे। उसी तरह ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की तरह स्ट्रक्चराइज है, उन्हीं की तरह बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग भी उसके जैसा निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। सेंटेंस कैसे बनते हैं हम लोग जानते हैं बखूबी। मेरे पास कार है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, उसके पास स्टैमिना है, मेरे पास पावर है, आपके पास माइंड है, उसके पास शार्प मेमोरी है, आपके पास नोट्स है, उसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास प्राइवेट जॉब है, आपको सर्दी है, उसे बुखार है, मुझे कमजोरी है, उसे बदन दर्द है, आपको दांतों में दर्द है, मेरे पापा को सिर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है। जैसे आपके पास बाइक है, उसके पास कार है, आपके पास पासपोर्ट है, उसके पास डिप्लोमा है, मेरे पास डिग्री है। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अब मैंने बोला मेरे पास कार है, अगर मुझे सिंपल सा सेंटेंस बनाना है, मेरे पास कार है सो आई हैव गॉट अ कार। अब आई के साथ हैव लगता है, हैज लगता है, बताने की जरूरत शायद नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ हैज लगा दो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है सबके साथ हैव लगा दो, है ना। और गॉट तो सभी के साथ कॉमनली लगना ही है। मेरे पास कार है सो आई हैव गॉट अ कार, ठीक है। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है सो यू हैव गॉट बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री है सो राम हैज गॉट डिग्री। हमारे पास डिप्लोमा है सो वी हैव गॉट डिप्लोमा। उनके पास कॉन्फिडेंस है सो दे हैव गॉट कॉन्फिडेंस। मेरे पास एनर्जी है सो आई हैव गॉट एनर्जी। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं सो यू हैव गॉट 10,000 रुपीज। मोहन के पास नोटबुक है सो मोहन हैज गॉट नोटबुक। मेरे पास पैसा है सो आई हैव गॉट मनी। तुम्हारे पास बैंक की पासबुक है सो यू हैव गॉट पासबुक ऑफ बैंक। ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बोला मेरे पास बाइक है सो आई और उसके साथ लगाना है हैव और फिर उसके बाद जोड़ना है गॉट सो आई हैव गॉट अ बाइक। इसका भी मतलब वही है कि मेरे पास कार है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स बदल रहा है, उसका डिफरेंस है ना। मेरे पास कार है सो आई हैव गॉट अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट गॉट अ कार। क्या मेरे पास, अब देखिए हैव के बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये दो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप है यहां पर, तो हैव के बाद नॉट और फिर उसके बाद गॉट पीछे आएगा सो आई हैव नॉट गॉट अ कार। क्या मेरे पास कार है सो हैव आई गॉट अ कार। मेरे पास कार क्यों है सो व्हाई हैव आई गॉट अ कार और किसके पास कार है सो हु हैज गॉट अ कार। राम के पास डिग्री है सो राम हैज गॉट डिग्री। राम के पास डिग्री नहीं है, राम हैज नॉट गॉट डिग्री। क्या राम के पास डिग्री है सो हैज राम गॉट डिग्री। राम के पास डिग्री क्यों है सो व्हाई हैज राम गॉट डिग्री और किसके पास डिग्री है सो हु हैज गॉट डिग्री। मेरे पास कॉन्फिडेंस है सो आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है सो आई हैव नॉट गॉट कॉन्फिडेंस। क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस है सो हैव आई गॉट कॉन्फिडेंस। मेरे पास कॉन्फिडेंस क्यों है सो व्हाई हैव आई गॉट कॉन्फिडेंस। किसके पास कॉन्फिडेंस है सो हु हैज गॉट कॉन्फिडेंस।
अब देखो दोस्तों, मैं यहां आई के साथ हैव लगा रहा हूं क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इंडिकेट किया जाता है, तो उसके साथ हैव लगाते हैं, लेकिन लास्ट में आई नहीं आता। और मैंने क्वेश्चन किया किसके पास कॉन्फिडेंस है, किसके पास, मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं किसी एक व्यक्ति के लिए, तो आएगा हु हैज। हम लोग यहां आई के साथ हैव लगाते हैं क्योंकि यहां आई आ रहा है, लेकिन लास्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अगर हमारे पास देखो दो चॉइसेस होती है, किसके पास कॉन्फिडेंस है या किसके पास कॉन्फिडेंस है। या तो हम एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं मतलब व्यक्ति सिंगुलर है, तो हम लोग सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। और जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं मतलब सिचुएशन, मतलब जो पर्सन है वो प्लूरल है, तो हम लोग प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे किसके पास कॉन्फिडेंस है, हम पूछ रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न, सो हु हैज गॉट कॉन्फिडेंस। किसके पास कॉन्फिडेंस है, एक से ज्यादा के बारे में पूछ रहे हैं तो हु हैव गॉट कॉन्फिडेंस, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। जैसे मैंने बोला अंकित के पास नया मोबाइल है, सो अंकित हैज गॉट न्यू मोबाइल। अंकित के पास नया मोबाइल नहीं है, सो अंकित हैज नॉट गॉट न्यू मोबाइल। क्या अंकित के पास नया मोबाइल है, सो हैज अंकित गॉट न्यू मोबाइल। अंकित के पास नया मोबाइल क्यों है, सो व्हाई हैज अंकित गॉट न्यू मोबाइल। किसके पास नया मोबाइल है, सो हु हैज गॉट न्यू मोबाइल। मोहन के पास डिग्री है, मोहन हैज गॉट डिग्री। मोहन के पास डिग्री नहीं है, सो मोहन हैज नॉट गॉट डिग्री। क्या मोहन के पास डिग्री है, सो हैज मोहन गॉट डिग्री। मोहन के पास डिग्री क्यों है, so why has मोहन got डिग्री। और किसके पास डिग्री है, who has डिग्री। फिर सुनना, मेरे पास टाइम है, so I have got time। मेरे पास टाइम नहीं है, I have not got time। क्या मेरे पास टाइम है, so have I got time। मेरे पास टाइम क्यों है, so why have I got time। किसके पास टाइम है, who has got time। मैंने बोला तुम्हारे पास 10th क्लास की मार्कशीट है, so you have got मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। तुम्हारे पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है, so you have not got मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। क्या तुम्हारे पास 10th क्लास की मार्कशीट है, so have you got marksheet of 10th class। आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट क्यों है, so why have you got marksheet of 10th class। किसके पास 10th क्लास की मार्कशीट है, तो who has got marksheet of 10th class। जैसे मैंने बोला मोहन के पास आइडिया है, so मोहन has got idea। मोहन के पास आइडिया नहीं है, so मोहन has not got idea। क्या मोहन के पास आइडिया है, so has मोहन got आइडिया। मोहन के पास आइडिया क्यों है, so why has मोहन got आइडिया। और किसके पास आइडिया, तो who has got आइडिया। अब इस आइडिया के आगे हम एन लगाते हैं क्योंकि आइडिया एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल है और वो आई से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन लगाते हैं। आप न भी लगाए तो स्पोकन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रामेटिकली फर्क पड़ता है। जैसा मैंने बोला मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल है, सो आई हैव गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, सो आई हैव नॉट गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। क्या मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल है, सो हैव आई गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल क्यों है, सो व्हाई हैव आई गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। और किसके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, हु हैज गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग पास्ट में बनाना चाहे तो हम लोगों को हैज हैव की जगह सिर्फ गॉट रखना होगा और बाकी पूरी चीजें वैसी की वैसी बन जाएगी। स्ट्रक्चर आप देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड गॉट और ऑब्जेक्ट। मेरे पास कार थी, सो आई हैड गॉट कार। राम के पास डिग्री थी, राम हैड गॉट डिग्री। तुम्हारे पास स्टैमिना था, यू हैड गॉट स्टैमिना। मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब था, सो मोहन हैड गॉट गवर्नमेंट जॉब। बस में 50 यात्री थे अगर मुझे ऐसा बोलना है, सो बस हैड गॉट 50 ट्रैवलर्स। बस हैड गॉट 50 ट्रैवलर्स। बुक्स में 200 पेजेस थे, बुक्स हैड गॉट 200 पेजेस। बॉटल में पानी था, सो बॉटल हैड गॉट वाटर। बर्तन में दूध था, सो पॉट हैड गॉट मिल्क। पॉट हैड गॉट मिल्क। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स थे, मोबाइल हैड गॉट मैनी फीचर। माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे, माइंड हैड गॉट मैनी थॉट्स। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, क्लास हैड गॉट मैनी स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, हैज हैव की जगह सिर्फ हैड रखा और गॉट वैसा का वैसा रखा और ऑब्जेक्ट रख लिया। अब इसके पांचों पैटर्न बनाने तो कैसे बनाएंगे। मेरे पास कार थी, तो अब हैज हैव की जगह सिर्फ हैड रखेंगे हम लोग। मेरे पास कार थी, सो आई हैड गॉट अ कार। हैड वाला बना रहा हूं दोस्तों, पास्ट वाला। मेरे पास कार नहीं थी, सो आई हैड नॉट गॉट कार। क्या मेरे पास कार थी, सो हैड आई गॉट कार। ये हैज हैव की जगह सिर्फ हैड रख दिया, सो हैड आई गॉट कार। मेरे पास कार क्यों थी, व्हाई हैड आई गॉट कार। किसके पास कार थी, तो हु हैड गॉट कार। मोहन के पास एनर्जी थी, सो मोहन हैड गॉट एनर्जी। मोहन के पास एनर्जी नहीं थी, सो मोहन हैड नॉट गॉट एनर्जी। क्या मोहन के पास एनर्जी थी, सो हैड मोहन गॉट एनर्जी। मोहन के पास एनर्जी क्यों थी, सो व्हाई हैड मोहन गॉट एनर्जी। और किसके पास एनर्जी थी, सो हु हैड गॉट एनर्जी। मुझे बनाना है क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, सो क्लास हैड, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्लास हैड तो हैज हैव की जगह लगा दिया हैड, सो क्लास हैड गॉट 50 स्टूडेंट्स। क्लास में 50 स्टूडेंट्स नहीं थे, सो क्लास हैड
नॉट गॉट 50 स्टूडेंट्स। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे? सो हैड क्लास गॉट 50 स्टूडेंट। क्लास में 50 स्टूडेंट्स क्यों थे? सो व्हाई हैड क्लास गॉट 50 स्टूडेंट्स। और किसमें 50 स्टूडेंट्स थे? बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, क्लास। फिर समझना, माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, या मैं ऐसा बोलूं मेरे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। डायरेक्ट बना सकते हैं, माय माइंड हैड गॉट मैनी कंफ्यूजन। माय माइंड हैड गॉट मैनी कंफ्यूजन्स। मेरे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स नहीं थे। माय माइंड हैड नॉट गॉट मैनी कंफ्यूजन्स। क्या मेरे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे? हैड माय माइंड गॉट मैनी कंफ्यूजन। मेरे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्यों थे? सो व्हाई हैड माय माइंड गॉट कंफ्यूजन। और लास्ट में हु नहीं बन सकता, क्योंकि माय माइंड जो सब्जेक्ट है वो नॉन लविंग सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो खुद सोच समझ नहीं पाएगा, इसलिए माय माइंड हम लोग इसको सजीव कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इसी तरह दोस्तों हम लोगों ने पास्ट का तो बनाया, फ्यूचर का बनाओ। जैसे मेरे पास सक्सेस होगी, सो आई शैल, अब देखिएगा, आई शैल हैव गॉट, सॉरी दोस्तों ना, आई शैल हैव और फिर गॉट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब मेरे पास सक्सेस होगी, सो आई शैल हैव गॉट सक्सेस। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, सो यू विल हैव गॉट बैंक बैलेंस। अब हम विल किसके साथ लगता है, शैल किसके साथ लगता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चर हैज हैव के बाद गॉट है, फिर हैड के बाद गॉट है, अब विल हैव और शैल हैव के बाद गॉट आना चाहिए, यही है ना। आप बिल्कुल कॉमन सेंस यूज कीजिएगा वहां पर। अब जैसे मेरे पास बाइक होगी, सो आई शैल हैव गॉट बाइक। तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन स्किल होगी, सो यू विल हैव गॉट प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा, सो आई शैल हैव गॉट कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास स्टैमिना होगा, सो यू विल हैव गॉट स्टैमिना। हमारे पास बैंक के पास नई पॉलिसी होगी, सो बैंक विल हैव गॉट न्यू पॉलिसी। मेरे पास वर्ब ऑफ टू हैव के बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, सो आई शैल हैव गॉट मैनी एग्जांपल्स ऑफ वर्ब ऑफ टू हैव। जैसे क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सो क्लास विल हैव गॉट मोर देन 50 स्टूडेंट्स। तुम्हारे पास नॉलेज का खजाना होगा, सो यू विल हैव गॉट ट्रेजर ऑफ नॉलेज। टीचर के पास एक्सपीरियंस होगा, सो टीचर विल हैव गॉट एक्सपीरियंस। दोस्तों इसको भी हम लोग 5-5 बना सकते हैं। अगर हम लोग इसके 5 बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, तो हम लोगों को विल और शैल इसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा और हैव गॉट पीछे जाने देना होगा। जैसे बना के देखते हैं, मेरे पास कार होगी, सो आई शैल हैव गॉट अ कार। मेरे पास कार नहीं होगी, सो आई शैल, अब शैल के बाद लगाना है नॉट, आई शैल नॉट हैव गॉट अ कार। क्या मेरे पास कार होगी, अब शैल आ जाएगा, शैल आई हैव गॉट अ कार। मेरे पास कार क्यों होगी, सो व्हाई शैल आई हैव गॉट अ कार। अब किसके पास कार होगी, सो हु शैल हैव गॉट अ कार। लास्ट में मैंने वैसे भी आपको बताया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विल हैव गॉट रखें या शैल हैव गॉट रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों सेंटेंस सही है। मोहन के पास नया मोबाइल होगा, सो मोहन विल हैव गॉट न्यू मोबाइल। मोहन के पास नया मोबाइल नहीं होगा, सो मोहन विल नॉट, अब विल के बाद नॉट, मोहन विल नॉट हैव गॉट न्यू मोबाइल। क्या मोहन के पास नया मोबाइल होगा, सो विल मोहन हैव गॉट न्यू मोबाइल। मोहन के पास नया मोबाइल क्यों होगा, सो व्हाई विल मोहन हैव गॉट न्यू मोबाइल। किसके पास नया मोबाइल होगा, सो हु विल हैव गॉट न्यू मोबाइल। फिर सुनना, तुम स्टूडेंट्स के पास एनर्जी होगी, सो स्टूडेंट्स विल हैव गॉट एनर्जी। स्टूडेंट्स के पास एनर्जी नहीं होगी, सो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव गॉट एनर्जी। क्या स्टूडेंट्स के पास एनर्जी होगी, सो विल स्टूडेंट्स हैव गॉट एनर्जी। स्टूडेंट्स के पास एनर्जी क्यों होगी, सो व्हाई विल स्टूडेंट्स हैव गॉट एनर्जी। और किसके पास एनर्जी होगी, सो हु विल हैव गॉट एनर्जी। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए होंगे, सो आई शैल हैव गॉट 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए नहीं होंगे, सो आई शैल नॉट हैव गॉट 10,000 रुपीज। क्या मेरे पास 10,000 रुपए होंगे, सो शैल आई हैव गॉट 10,000 रुपीज। मेरे पास 10,000 रुपए क्यों होंगे, सो व्हाई शैल आई हैव गॉट 10,000 रुपीज। और किसके पास 10,000 रुपए होंगे, सो हु शैल हैव गॉट 10,000 रुपीज। मोहन के पास डिग्री होगी, सो मोहन विल हैव गॉट डिग्री। मोहन के पास डिग्री नहीं होगी, सो मोहन विल नॉट हैव गॉट डिग्री। क्या मोहन के पास डिग्री होगी, सो विल मोहन हैव गॉट डिग्री। मोहन के पास डिग्री क्यों होगी, सो व्हाई विल मोहन हैव गॉट डिग्री। किसके पास डिग्री होगी, सो हु विल हैव गॉट डिग्री। मेरे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होगा, सो आई शैल हैव गॉट डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक। मेरे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक।
पॉलिटेक्निक, क्या मेरे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होगा? तो शैल आई हैव गॉट डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक, मेरे पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा क्यों होगा? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक, और किसके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होगा? सो हु शैल हैव गॉट डिप्लोमा ऑफ पॉलिटेक्निक। दोस्तों कोई एक सेंटेंस जिसको हम तीनों में बना सके आपकी समझ के लिए, जैसे देखो मेरे पास मोबाइल है, सो आई हैव गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैव नॉट गॉट मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल है? सो हैव आई गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों है? सो व्हाई हैव आई गॉट मोबाइल, और किसके पास मोबाइल है? तो हु हैज गॉट मोबाइल। एक ही है कि एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं किसके पास मोबाइल, तो हु हैज गॉट मोबाइल। अब मेरे पास मोबाइल था में कैसे बनाएंगे? इस हैज हैव की जगह हैड रख देंगे, सो आई हैड गॉट न्यू मोबाइल, आई हैड गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था, सो आई हैड, अब हैज हैव की जगह हैड रख देंगे, आई हैड नॉट गॉट मोबाइल, आई हैड नॉट गॉट मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल था? सो हैड आई गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों था? व्हाई हैड आई गॉट मोबाइल, किसके पास मोबाइल था? सो हु हैड गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा, सो आई शैल हैव गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव गॉट मोबाइल, आई के बाद शैल और शैल के बाद फिर नॉट लगेगा, आई शैल नॉट हैव गॉट मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल होगा? सो शैल आई हैव गॉट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों होगा? सो व्हाई शैल आई हैव गॉट मोबाइल, किसके पास मोबाइल होगा? सो हु शैल हैव गॉट मोबाइल। फिर सुनना, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होंगे, सो यू हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे, सो यू हैव नॉट गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, क्या तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होंगे? सो हैव, क्या तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स है बोल रहा हूं ना, हैव यू गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स क्यों हैं? सो व्हाई हैव यू गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, और किसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हैं? सो हु हैज गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन समवन्स माइंड, या इन वंस माइंड बोलेंगे, इन वंस माइंड, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स थे, यू हैड गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं थे, सो यू हैड नॉट गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, क्या तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स थे? सो हैड यू गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स क्यों थे? सो व्हाई हैड यू गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, और किसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स थे? तो हम बनाएंगे हु हैड गॉट पॉजिटिव थॉट इन वंस माइंड, वंस लगा देंगे, वंस माइंड, सो हु हैड गॉट पॉजिटिव थॉट इन वंस माइंड, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होंगे, सो यू विल हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, क्या तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होंगे? सो विल यू हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स क्यों होंगे? सो व्हाई विल यू हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, और किसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होंगे? सो हु विल हैव गॉट पॉजिटिव थॉट्स इन वंस माइंड। दोस्तों लास्ट सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मोहन के पास पावर है, सो मोहन हैज गॉट पावर, मोहन के पास पावर नहीं है, सो मोहन हैज नॉट गॉट पावर, क्या मोहन के पास पावर है? सो हैज मोहन गॉट पावर, मोहन के पास पावर क्यों है? सो व्हाई हैज मोहन गॉट पावर, और किसके पास पावर है? हु हैज गॉट पावर, किसके पास? हु हैज गॉट पावर, मोहन के पास पावर थी, मोहन हैड गॉट पावर, मोहन के पास पावर नहीं थी, सो मोहन हैड, अब हेड के बाद लगा दो नॉट, मोहन हैड नॉट गॉट पावर, क्या मोहन के पास पावर थी? अब हेड को आगे ले आओ, हेड मोहन गॉट पावर, मोहन के पास पावर क्यों थी? सो व्हाई हैड मोहन गॉट पावर, और किसके पास पावर थी? अब सब्जेक्ट की जगह हु लगा दो, हु हैड गॉट पावर, मोहन के पास पावर होगी, सो मोहन विल हैव गॉट पावर, मोहन के पास पावर नहीं होगी, सो मोहन विल नॉट, अब विल के बाद लगाएंगे नॉट, सो मोहन विल नॉट हैव गॉट पावर, मोहन के पास पावर, क्या मोहन के पास पावर होगी? सो विल मोहन हैव गॉट पावर, मोहन के पास पावर क्यों होगी? सो व्हाई विल मोहन हैव गॉट पावर, किसके पास पावर होगी? सो हु विल हैव गॉट पावर। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ब ऑफ टू हैव के तीसरे अंदाज, मतलब तीसरे अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया साइट्स में, व्हाटएवर यू यूज, उस पर आप शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप दोस्तों जितना शेयर करेंगे इन वीडियोस का मार्केट बढ़ेगा, और ये वीडियोस उन लोगों के पास पहुंच पाएंगे जो वास्तव में इंग्लिश बोलना अच्छे से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की समझ बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं जानता हूं इस काम में आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आप इन चैनल के लिंक को और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।